हाँ जी। आज आप लोग का प्रश्न बड़ा ही दिलचस्प है। कृष्ण की रानियां, लोग कह देते हैं 16,008 रानियां थी, किसी ने कह दिया 16,108 रानियां थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी भागवत पुराण में इसकी चर्चा नहीं आई। हाँ, उनकी 8 रानियों की चर्चा आई है, जिसमें प्रथम है रुक्मिणी, द्वितीय जामवंती, तृतीय है सत्यभामा, चौथा कालिंदी, पांचवा मृतवृंदा, छठा नाममती और सातवां रोहिणी तथा 8वां लक्ष्मणा है। प्रत्येक विवाह के पीछे कोई न कोई रहस्यमय स्थिति आ गई है, जिसके कारण कृष्ण को दूसरी यानी अगला विवाह करना पड़ा। जैसे रुक्मिणी जो है वो विदर्भ राजा की लड़की थी। रुक्मी उसका भाई था और ये लोग शिशुपाल से विवाह कराना चाहते थे, किंतु रुक्मिणी विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं थी। वो कृष्ण की भक्ति और कृष्ण से शादी करना चाहती थी। अतः कृष्ण ने उनका हरण किया, शिशुपाल का वध किया। दूसरी विवाह जामवंती से हुई। ये अलग सा एक कहानी है। सत्रजीत नाम का एक राजा था, जो कि उसके पास एक मणि था और उस मणि का मांग श्री कृष्ण ने किया। तो सत्रजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया और नहीं दिया। जो भी हो, एक दिन उसका भाई प्रसन्नजीत उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। रास्ते में शेर ने मार दिया। उसके बाद उसको शेर ले लिया, शेर से एक वृक्ष ने ले लिया, शेर को मार दिया और वो मणि गुफा में अपने लड़की को दे दिया। लड़की उससे खेल रही थी। कृष्ण वहां पहुंचे, बोले मणि मुझे दे दो, लेकिन उसने अपने पिता को जगा दिया और वृक्ष से कृष्ण की युद्ध हो गई। 22 दिनों तक लगातार युद्ध चला। लास्ट में वो वृक्ष थकने लगा। जब थकने लगा तो अपने आराध्य देव राम को आराधना किया, हे राम मेरी रक्षा करो, मेरी सम्मान को बचाओ। जैसे ही उसने राम को आवाहन किया, कृष्ण का रूप परिवर्तित होकर के राम में बदल गए। फिर जामवंती ने प्रणाम किया, बोला महाराज आप पहले मुझे अपना परिचय दे देते, लेकिन आपने परिचय नहीं दिया, अतः क्षमा करें। क्षमा माफी के साथ उन्होंने मणि लौटाया और मणि के साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी दे दिया। यानी इनकी मजबूरी हो गई दूसरी विवाह जामवंती से करना। सत्रजीत ने अभियोग लगाया था कि कृष्ण ने चोरी किया है, इसलिए मणि के खोज में कृष्ण निकले थे और मणि मिलने के बाद सत्रजीत को वापस करने गए। जब उन्हें सत्रजीत को दिया गया तो सत्रजीत बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और शर्मिंदा होकर के बोला, महाराज हमसे गलती हो गई, आप इस मणि को रख लें और साथ ही साथ हमारी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लें, ये आपका दहेज रहा। इस तरह से यहां भी उनकी मजबूरी हुई और तीसरा विवाह हो गई। चौथी विवाह कालिंदी। कालिंदी जो हैं वो सूर्य की पुत्री हैं, जो कि जमुना नदी के किनारे तपस्या कर रही थी कि मेरा पति कृष्ण हूं। ये जमुना नदी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास में उनकी आराधना चल रही थी। कृष्ण अर्जुन के साथ वहां टहल रहे थे, घूम रहे थे, और जैसे ही कालिंदी ने इनको देखा, अपनी बरमाला उन्हें पहना दिया और उनकी चौथी विवाह हो गई। एक बार कहीं स्वयंवर चल रहा था, वहां स्वयंवर में कृष्ण गए हुए थे। मृत वृंदा वहां की विवाह के लिए स्वयंवर था। अर्जुन भी मौजूद थे। अर्जुन से वो विवाह नहीं करना चाह रही थी, और उस स्थिति में इन्होंने उससे विवाह हो गई और मृत वृंदा को लेकर ये चले आए। ये इनकी 5वां विवाह हुई। छठा विवाह कौशलेंद्र नामक एक राजा था। उसने एक सवाल रखा था
कि जो लोग भी 7 बैल को एक साथ में नाथ सकेंगे उनसे ही हम अपने लड़की का विवाह करेंगे। वैसी स्थिति में कोई वैसा नहीं आ रहा था और कृष्ण ने उन 7 पागल बैलों को एक साथ नाथ दिया। अतः नागमती से इनकी विवाह हुई और ये इनका 6ठा विवाह रहा। इसी तरह से स्वयंवर में रोहिणी से भी इनकी विवाह हुई और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुई, जो कि मद्र देश की पुत्री थी, मद्र की पुत्री थी। उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा रखा था कि जो भी राजा या जो भी व्यक्ति जमीन में नीचे पानी रखा था, इस जल को देख करके ऊपर में पड़े हुए मत्स्य का वेधन करेगा